यजन संपन्न हुआ। ऋग्वेद कहता है केवलाघो भवत केवलादि, जिसका अर्थ है जो केवल स्वयं के लिए अन्न पकाता खाता है वो केवल पाप खाता है। खाना प्रकृति है, छीन कर खाना विकृति है और बांट कर खाना संस्कृति है। तो प्रकृति में भूख लगती है। भूख सबसे बड़ी व्याधि है कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद 4-6 घंटे बाद पुनः भूख लगती है। इससे बड़ी कोई व्याधि नहीं है। तो व्याधि कहा गया है। इसका भूख की औषध क्या है? भोजन, भोज्य पदार्थ जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग लगाते हैं, वो औषधि है। खाई, भूख मिट गई, उसका फिर भूख लगी, फिर तो औषध चाहिए। इसीलिए कहा गया अन्न को औषध कहा गया। अन्नम वै ब्रह्म कहा गया है। अन्नम वै ब्रह्म उपनिषद का है कि ये ब्रह्म कहा गया है। अन्न में कोश है, अन्न के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है, होलिकोत्सव है, हम लोग आनंदित हैं। प्रकृति भी संदेश देती है कि पतझड़ हो चुका है, कुछ हो रहा है। बड़े वृक्षों का, छोटे छोटे वृक्ष थे उनका पहले हो गया, बौर आ चुका है। आम में देखते हैं तो नव सस्येष्टि, ये नव सस्येष्टि है। हम लोगों ने यज्ञ किया। नव सस्येष्टि क्या है? नव माने नया, सस्य माने फसल, नई फसल, और इष्ट क्या है? यज्ञ। अग्नि, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि जो है देवताओं का मुख है। हमने अग्निदेव समर्पित किया। उसके बाद में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये संस्कृत भारतीय संस्कृति है। उसके बाद में हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, आनंदित होते हैं और स्वयं नहीं खाते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। गुजिया होती है, विशेष रूप से पर्व है, गुजिया का पर्व कहा जाता है। तो अच्छी तरीके से उसको खाएं और लोगों को खिलाएं। और रंग की बात आती है, गुलाल लगाते हैं एक दूसरे पर, कोई पुष्प ऐसे करते हैं तो मनमुटाव होते हैं, वैमनस्यता होती है, साथ साथ रहते हैं, वो भी समाप्त हो जाती है। अकेले जिसके खाने की प्रकृति है वो अकेले ही खाता रह जाता है। उसकी जैसी धारणा होती है, जैसी वृत्ति होती है, उसके आगे कोई रहता नहीं। जिसकी जैसी भावना होती है उसका कई गुना उसको फल मिल जाता है। कोई खान ले, कोई देख ले, अपने आप पेट में भर ले, कि नहीं, खिला के खाओ, तब देखोगे कितना आनंद आता है। तो ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बांट करके खाना ये हमारी संस्कृति। इसलिए पंच हमारे यहाँ विधान कहा गया है कि अपने ये यज्ञ किया, देवयज्ञ किया। तो हमारे यहाँ पितृयज्ञ है, जो जीवित माता पिता हैं उनकी सेवा करना। उससे बाद में कि नहीं, पितृयज्ञ कहा गया, जीवित माता पिता हैं वो उपेक्षित हैं, वो बैठे सूख रहे हैं, वहाँ आनंद ले रहे हैं। उनके पास, तुम्हारे पास शब्द नहीं है, वो ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो बूढ़े बाड़े बैठे हुए हैं एकांत में, तो उनकी पितृयज्ञ है, जीवित माता पिता की सेवा करना, देवयज्ञ, पितृयज्ञ। और उससे पहले हम लोगों ने संध्या की, ब्रह्मयज्ञ किया था, ब्रह्मयज्ञ कर चुके, देवयज्ञ कर चुके। उसका पितृयज्ञ है, जो भी हमारे यहाँ हैं उनको सबको उनकी सेवा करना। उसके बाद में है बलिवैश्य यज्ञ। बलिवैश्य यज्ञ जैसे यहाँ गिरहरी है, पक्षी हैं, उनके लिए कुछ जो भी आपके यहाँ है, पत्र पुष्प वहाँ पर भी रखिए। ये हमारा दायित्व बनता है कि दैनिक जीवन में कुछ हमसे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। उसके बाद में कुछ चलते फिरते चीटा चीटी कुछ मरते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, उसके लिए है। उसके बाद में है अतिथि। अतिथि यज्ञ कहा गया। अतिथि का मतलब है कि हम लोग भाषाएं बना ली है कि हमारी वो बहन आई, हमारी बुआ फूफा आए, वही अतिथि हैं। ऐसा नहीं है। अतिथि का मतलब है आपके घर में विद्वान कितने आते हैं। विद्वान आते हैं तो आपके घर में वैसे संस्कार बनेंगे। आपके वो जो रिश्तेदार है उसमें भी विद्वान हो सकते हैं, लेकिन अतिथि का मतलब है जो विद्वान है। विद्वान घर में आएगा तो कुछ दे करके जाएगा, कुछ टोक करके जाएगा। ये ढंग गलत है बैठने का, ये चीज़ है, टोका टाकी करेगा, लेकिन वो खराब लगेगा लोगों को, तो सुनना नहीं चाहते। तो विद्वानों को बुलाइए, उनको बुलाइए जिनके कोई चाल नहीं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये 5 प्रकार के कहे गए दिन दैनिक जीवन में कहे गए हैं। तो होली में रंग की बात कही गई है, रंग लगाएं। लेकिन रंग लगाने का मतलब नहीं रंग बरसे भीगे चुनर वाली। तो रंग, ये तो गाने खूब हो रहे हैं, खूब बज रहे गाने, बजने चाहिए, लेकिन वेद की ऋचाएं भी तो होनी चाहिए। तो रंग बरसे, रंग लगाएं, जबरदस्ती न करें। पुरुषों में तो वहीं कर भी सकते, थोड़ा बहुत लगा दें, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। रंग भी कैसा होना चाहिए? तो सात्विक, प्राकृतिक और कुछ ऐसे हो जिसमें केमिकल नहीं होने चाहिए। बताना, नशे पत्ती से दूर रहना है। और
जो महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां अगर जा रही हैं उन पर जबरदस्ती नहीं डालना है। भारत BNS की, भारतीय न्याय संस्था की एक धारा है 74-75, अगर जबरदस्ती लगाया तो रंग नहीं बरसेगा, डंडा बरसेगा और 5 साल की जेल है उसमें। ये भी समझने की बता दूं, यहाँ पर ये जाएगा, संदेश जाएगा तो बड़ी सावधानी से वो होना चाहिए। उपद्रवी लोग हैं ऐसा नहीं है, जा रही है कोई बच्ची, जा रही है लड़की, जा रही है कोई महिला, जा रही है तो उसके ऊपर तुम कैसे डाल सकते हो? अपरिचित हो कैसे पिचकारी छोड़ सकते हो? तो उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी मर्यादा में रह करके, बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन हुड़दंग खाना पीना गलत हो जाता है। तो मादक द्रव्यों से परहेज करना, यहाँ किसको बताना, यहाँ तो सब लोग बड़े सतोगुणी बैठे हुए हैं, ये उनके लिए बात बता रहा हूँ। तो आज सभी लोग आनंद लीजिए, उत्सव मनाइए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।